हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो आज से हम लोग बात करने वाले हैं एलिमेंट्री सिग्नल के बारे में। तो एलिमेंट्री सिग्नल बेसिकली तीन टाइप के सिग्नल होते हैं। पहला जो सिग्नल होता है वो होता है यूनिट स्टेप सिग्नल, और दूसरा जो सिग्नल होता है वो होता है रैंप सिग्नल, और तीसरा जो सिग्नल होता है वो होता है इम्पल्स सिग्नल। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट स्टेप सिग्नल से। यूनिट स्टेप सिग्नल हम लोग किसको बोलते हैं? तो यूनिट स्टेप सिग्नल जैसे कि हमने डिस्कस किया था, मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बता दूं। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है वाई एक्सिस, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है एक्स एक्सिस। ओरिजिन पर जो टाइम की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है। ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पर हम लोग कंसिडर करते हैं टाइम की वैल्यू जीरो से माइनस इन्फिनिटी। ओरिजिन के राइट हैंड साइड पर हम लोग कंसिडर करते हैं टाइम की वैल्यू जीरो से प्लस इन्फिनिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। तो पहला जो सिग्नल होता है वो होता है यूनिट स्टेप सिग्नल। तो जो यूनिट स्टेप सिग्नल था उसको किसने डिस्कवर किया था? ऑलिवर हैविसाइड ने। हैंस ये जो यूनिट स्टेप सिग्नल होता है इसको हम लोग यूनिट स्टेप फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये जो यूनिट स्टेप सिग्नल है इसको हम लोग हैविसाइड स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं हैविसाइड स्टेप सिग्नल, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर पर्सन थे ऑलिवर हैविसाइड, इन्होंने डिस्कवर किया था यूनिट स्टेप सिग्नल को। तो यहाँ पर ये यूनिट स्टेप सिग्नल की अभी रिक्वायरमेंट क्या है? हायर ऑर्डर मैथमेटिक्स में या फिर बोल सकते हैं कैलकुलस में कोई ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर स्विच होते हैं और उसके बाद वो इन्फिनिटी तक के एग्जिस्ट करते हैं। तो जो पर्टिकुलर जो फंक्शन है उसको समझने के लिए या फिर वो पर्टिकुलर जो फंक्शन है उसको कंसिडर करने के लिए डिटेल में हम लोग कंसिडर करते हैं, हम लोग एज्यूम करते हुए चलते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल। तो जो यूनिट स्टेप सिग्नल होता है सबसे पहले उसको हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं ग्राफिकली। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो जो यूनिट स्टेप सिग्नल होता है उसको हम लोग ग्राफिकली कुछ इस तरीके से शो करते हैं। यहाँ पर हमने यूनिट स्टेप क्यों बोला इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, और स्टेप का मतलब क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है वो हमें इंडिकेट करिए यूनिट स्टेप सिग्नल, और जो यूनिट स्टेप सिग्नल होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं यू ऑफ टी से। यहाँ पर अगर हम लोग देखें लेफ्ट हैंड साइड पर जो टाइम की जो वैल्यू होगी जीरो से माइनस इन्फिनिटी, राइट हैंड साइड पर टाइम की वैल्यू जीरो से प्लस इन्फिनिटी, ओरिजिन पर जो टाइम की जो वैल्यू होगी वो जीरो के बराबर में होगी, राइट। तो यहाँ पर ये जो यूनिट स्टेप सिग्नल होता है वो एग्जिस्ट करता है जीरो से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। और यहाँ पर ये जो यूनिट स्टेप सिग्नल होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर में होती है फॉर टाइम ग्रेटर दैन जीरो। ओरिजिन के राइट हैंड साइड पर हम लोग कंसिडर करते हैं टाइम ग्रेटर दैन जीरो, लेफ्ट हैंड साइड पर हम लोग कंसिडर करते हैं टाइम लेस दैन जीरो, ओरिजिन पर हम लोग कंसिडर करते हैं टी इज इक्वल टू जीरो। इसके बारे में आपको पता है आई होप। तो जो यूनिट स्टेप सिग्नल है उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर में होती है फॉर टी ग्रेटर दैन जीरो, और जो यूनिट स्टेप सिग्नल है उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर में होती है फॉर टी लेस दैन जीरो, और जो यूनिट स्टेप सिग्नल है उसकी जो वैल्यू होती है वो ट्रांजिएंट वैल्यू के बराबर में होती है फॉर टी इज इक्वल टू जीरो। यूनिट स्टेप सिग्नल की जो वैल्यू होती है वो ट्रांजिएंट वैल्यू के बराबर में होती है टी इज इक्वल टू जीरो पर। उसका रीज़न ये होता है कि जो टी इज इक्वल टू जीरो पर जो यूनिट स्टेप सिग्नल होता है उसकी स्विचिंग होती है, जिसके वजह से जो यूनिट स्टेप सिग्नल होता है टी इज इक्वल टू जीरो पर उसकी जो वैल्यू होती है वो बराबर में होती है ट्रांजिएंट वैल्यू के। या फिर आप कंसिडर कर सकते हो टी इज इक्वल टू जीरो प्लस पर जो यूनिट स्टेप सिग्नल होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर में होती है, जो कि हमने यहाँ पर कंसिडर किया। यूनिट स्टेप सिग्नल की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर में होती है फॉर टी ग्रेटर दैन जीरो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, और जैसे कि मैंने बोला जो यूनिट स्टेप सिग्नल है उसका जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होता है वो जीरो से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। जो एग्जिस्टेंस होता है यूनिट स्टेप सिग्नल का वो जीरो से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये सिग्नल को हम लोग यूनिट स्टेप सिग्नल क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पर ये जो सिग्नल इसकी जो हाइट को अगर हम लोग देखें, सिग्नल की जो हाइट है जो कि हमें वर्टिकल लाइन इंडिकेट कर रही है, ये जो सिग्नल की जो हाइट है इसकी वैल्यू अगर 1 के बराबर में होगी तो ये जो सिग्नल होगा इसको हम लोग बोलेंगे यूनिट स्टेप सिग्नल, क्योंकि जो सिग्नल की जो हाइट है उसकी जो वैल्यू है वो है यूनिटी। हैंस ये जो सिग्नल है इसको हम लोग बोल सकते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल। अब ये सिग्नल को हम लोग स्टेप सिग्नल क्यों बोल रहे हैं, इसका रीज़न क्या है? यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो सिग्नल है वो हमें सीढ़ी जैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये सीढ़ी जैसा हमें दिखाई दे रहा है सिग्नल। हैंस ये जो सिग्नल है इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं स्टेप सिग्नल, या फिर बोल सकते हैं यही रीज़न की वजह से जो सिग्नल है इसको हम लोग स्टेप सिग्नल बोलते हैं। जो सिग्नल है वो हमें लैडर जैसा दिखाई दे रहा है, सीढ़ी जैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए सिग्नल को हमने कंसिडर किया स्टेप सिग्नल। और इसको हम लोग यूनिट स्टेप सिग्नल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो सिग्नल इसकी जो हाइट है वो 1 है। हैंस ये जो सिग्नल है इसको हम लोग यूनिट स्टेप सिग्नल बोल रहे हैं। और जो यूनिट स्टेप सिग्नल है उसका जो एक्सिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होता है वो जीरो से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होता है। अभी हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यूनिट स्टेप सिग्नल पर। और एक बात, यहाँ पर ये जो यू का जो कोएफिशिएंट है वो आपको इंडिकेट करेगा हाइट ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये सब यूनिट स्टेप सिग्नल है। यहाँ पर ये यू का जो कोएफिशिएंट है वो है 3, इसका मतलब जो स्टेप सिग्नल है उसकी जो हाइट होगी वो होगी 3। यहाँ पर जो यू का जो कोएफिशिएंट है वो है 1, इसका मतलब जो स्टेप सिग्नल है उसकी जो हाइट है वो है 1।
यहाँ पर अगर हम लोग देखें यू का जो कोएफिशिएंट है वो है 1, इसका मतलब जो स्टेप सिग्नल है उसकी जो हाइट है वो है 1। तो हम लोग टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यूनिट स्टेप सिग्नल के ऊपर, टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन ऑन यूनिट स्टेप सिग्नल। तो यहाँ पर हमें टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है यूनिट स्टेप सिग्नल पर, और हमें मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से दिया हुआ है u ऑफ t-4। तो यहाँ पर ये जो स्टेप सिग्नल है यूनिट स्टेप सिग्नल, इस पर हम लोग टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो कि हमें मैथमेटिकली दिया हुआ है u ऑफ t-4। तो ये t-4 को अगर हम लोग 0 के साथ इक्वेट करते हैं तो हमें मिल जाएगा t = +4। इसका मतलब जो स्टेप सिग्नल है उसकी जो स्टार्टिंग होगी वो कहाँ से होगी, +4 से। तो हमें जो स्टेप सिग्नल जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, t = 4 से ये जो स्टेप सिग्नल है उसकी स्टार्टिंग हो रही है, और ये जो सिग्नल है t = 4 से इन्फिनिटी के बीच में एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली यहाँ पर ये जो स्टेप सिग्नल है u ऑफ t-3, इसके लिए हम लोग कैसे ऑब्टेन करें। यहाँ पर ये जो स्टेप सिग्नल है इस पर हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और उसको मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। वो टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन को मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है u ऑफ t-3। तो ये t-3 को अगर हम लोग 0 के साथ इक्वेट कर दें, t-3 = 0, तो हमें मिल जाएगा t = +3। इसका मतलब यहाँ पर ये जो स्टेप सिग्नल है इसकी जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से होगी, +3 से इन्फिनिटी के बीच में स्टेप सिग्नल एग्जिस्ट करेगा। तो हमें कुछ इस तरीके से स्टेप सिग्नल दिखाई देगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो u का जो कोएफिशिएंट है वो है 1, इसका मतलब जो स्टेप सिग्नल है उसकी जो हाइट है वो है 1। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो स्टेप सिग्नल है उसकी जो हाइट है वो है 1, और ये जो स्टेप सिग्नल है इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 3 से हो रही है, और 3 से प्लस इन्फिनिटी के बीच में ये स्टेप सिग्नल एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली हमें टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है स्टेप सिग्नल के ऊपर, और हमें मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से दिया हुआ है 3u ऑफ t+2। तो यहाँ पर जो u का जो कोएफिशिएंट है वो है 3, और t+2 को 0 के साथ इक्वेट करते हैं, t = -2 मिल जाएगा। इसका मतलब जो स्टेप सिग्नल है उसकी जो स्टार्टिंग होगी वो -2 से होगी, -2 से इन्फिनिटी के बीच में सिग्नल का एक्सिस्टेंस का ड्यूरेशन होगा, और जो स्टेप सिग्नल है उसकी हाइट कितनी होगी, 3 होगी। तो हमें जो सिग्नल जो दिखाई देगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और ये जो सिग्नल है इसको हमने नाम दिया 3u ऑफ t+2। तो जो सिग्नल है उसकी जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हो रही है, -2 से, और ये जो सिग्नल का जो एक्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होगा वो होगा -2 से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। और यहाँ पर ये सिग्नल की हाइट कितनी है, सिग्नल की जो हाइट है वो है 3। सिग्नल की हाइट 3 है, ये हमें कैसा पता चला। यहाँ पर ये जो u का जो कोएफिशिएंट है, u का कोएफिशिएंट कितना है, u का जो कोएफिशिएंट है वो है 3। इसका मतलब जो सिग्नल की जो हाइट है वो है 3। जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, जो u का जो कोएफिशिएंट होगा वो आपको इंडिकेट करेगा सिग्नल की हाइट, स्टेप सिग्नल की हाइट। तो यहाँ पर जो u का जो कोएफिशिएंट है वो है 3, इसका मतलब जो स्टेप सिग्नल है उसकी जो हाइट है वो है 3। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया है 3। तो यहाँ पर हमने टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया यूनिट स्टेप सिग्नल के ऊपर। सिमिलरली अभी हम लोग परफॉर्म करेंगे टाइम स्केलिंग ऑपरेशन यूनिट स्टेप सिग्नल के ऊपर। टाइम स्केलिंग ऑपरेशन में हमने क्या डिस्कस किया था, तो टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले हम लोग परफॉर्म करते हैं टाइम रिवर्सल ऑपरेशन। टाइम रिवर्सल ऑपरेशन या फिर बोल सकते हैं फोल्डिंग ऑपरेशन। तो टाइम रिवर्सल ऑपरेशन में हमने क्या किया था, जो सिग्नल था उसको हमने ओरिजिन के अबाउट टर्न कर दिया था। जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के अबाउट जो सिग्नल था उसको हमने फोल्ड कर दिया था। हैंस वो जो ऑपरेशन था उसको हम लोग बोल रहे थे फोल्डिंग ऑपरेशन या फिर बोल सकते हैं टाइम रिवर्सल ऑपरेशन। टाइम रिवर्सल ऑपरेशन या फिर बोल सकते हैं फोल्डिंग ऑपरेशन ऑन यूनिट स्टेप सिग्नल। तो यहाँ पर ये जो यूनिट स्टेप सिग्नल है, ये यूनिट स्टेप सिग्नल को हमने यहाँ पर कंसिडर किया। तो यहाँ पर ये जो यूनिट स्टेप सिग्नल है इसकी जो हाइट है वो है 1, बहुत हद तक के क्लियर है। जो यूनिट स्टेप सिग्नल है उसकी जो हाइट है वो है 1। और टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहला, जो स्टेप सिग्नल है उसका जो एक्सिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है वो है 0 से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये सिग्नल पर अगर हम लोग टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करें तो ये जो यूनिट स्टेप सिग्नल होगा वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यूनिट स्टेप सिग्नल पर हमें टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करना है जो कि मैथमेटिकली दिया हुआ है u ऑफ -t। तो यूनिट स्टेप सिग्नल पर अगर हम लोग टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करें तो जो यूनिट स्टेप सिग्नल होगा वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो यूनिट स्टेप सिग्नल है उसका जो एक्सिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होगा वो होगा 0 से माइनस इन्फिनिटी के बीच में। तो आफ्टर टाइम रिवर्सल ऑपरेशन या फिर बोल सकते हैं फोल्डिंग ऑपरेशन या फिर बोल सकते हैं टाइम रिवर्सल ऑपरेशन के बाद जो सिग्नल का जो एक्सिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है वो है 0 से माइनस इन्फिनिटी के बीच में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। अगर हम लोग स्टेप सिग्नल के ऊपर टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले जो स्टेप सिग्नल होता है उसका जो एक्सिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 0 से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो स्टेप सिग्नल होता है उसका जो एक्सिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 0 से माइनस इन्फिनिटी के बीच में।
तो टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ये जो स्टेप सिग्नल है इसका जो एक्सिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है वो है 0 से -इन्फिनिटी के बीच में, राइट। सिमिलरली अभी हम लोग तीसरा वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे स्टेप सिग्नल के ऊपर, जो कि होता है टाइम स्केलिंग ऑपरेशन। तो यहाँ पर टाइम स्केलिंग ऑपरेशन ऑन यूनिट स्टेप सिग्नल। तो मैं आपको पहले से बता दूँ जो टाइम स्केलिंग ऑपरेशन होता है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता यूनिट स्टेप सिग्नल के ऊपर। यूनिट स्टेप सिग्नल पर टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले और टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो यूनिट स्टेप सिग्नल होगा वो एज इट इज़ होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है यूनिट स्टेप सिग्नल, और ये यूनिट स्टेप सिग्नल पर हमें टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना और हमें मैथमेटिकली दिया हुआ है u(2t). तो यहाँ पर ये जो 2 है वो हमें इंडिकेट कर रहा है स्केलिंग फैक्टर। इसका मतलब ये जो यूनिट स्टेप सिग्नल है इसका जो एग्जिस्टिंग लिमिट है उसको हम लोग किसके साथ डिवाइड कर देंगे, 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम लोग 0 को 2 के साथ डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 0, इन्फिनिटी को 2 के साथ डिवाइड करें तो हमें मिल जाएगा इन्फिनिटी। तो इसका मतलब जो एग्जिस्टिंग लिमिट है वो है 0 से +इन्फिनिटी टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद। इसका मतलब जो यूनिट स्टेप सिग्नल होगा वो एज इट इज़ होगा। तो टाइम स्केलिंग ऑपरेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता यूनिट स्टेप सिग्नल के ऊपर। टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहला और टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो यूनिट स्टेप सिग्नल होगा वो एज इट इज़ होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर स्केलिंग फैक्टर कितना है, यहाँ पर स्केलिंग फैक्टर 2 है। जो 2 है वो है अल्फ़ा, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्केलिंग फैक्टर। तो जो टाइम स्केलिंग ऑपरेशन होता है, टाइम स्केलिंग ऑपरेशन हैज़ नो अफेक्ट ऑन यूनिट स्टेप सिग्नल। तो यहाँ पर हमने 3 ऑपरेशन परफॉर्म किया यूनिट स्टेप सिग्नल के ऊपर। सिमिलरली अभी हम लोग कंपोजिट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यूनिट स्टेप सिग्नल के ऊपर। कंपोजिट ऑपरेशन मतलब जो टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन, टाइम रिवर्सल ऑपरेशन और जो टाइम स्केलिंग ऑपरेशन है वो तीनों ऑपरेशन को हम लोग साइमल्टेनियसली परफॉर्म करेंगे यूनिट स्टेप सिग्नल के ऊपर। टाइम शिफ्टिंग, टाइम रिवर्सल, टाइम स्केलिंग, ये तीनों ऑपरेशन हमें साइमल्टेनियसली परफॉर्म करना है, साथ में परफॉर्म करना है यूनिट स्टेप सिग्नल के ऊपर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो कंपोजिट ऑपरेशन है वो हमें मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से दिया हुआ है u(-2t + 4). तो हम लोग राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ प्रोसीड करेंगे। सबसे पहला +4, प्लस का मतलब क्या है कि जो सिग्नल है वो हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करना है। तो सबसे पहला टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन है, फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें टाइम स्केलिंग ऑपरेशन है, फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें टाइम रिवर्सल ऑपरेशन है जिसको हम लोग फोल्डिंग ऑपरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने कंसिडर किया यूनिट स्टेप सिग्नल। यूनिट स्टेप सिग्नल एक्सिस्टेंस का ड्यूरेशन 0 से +इन्फिनिटी के बीच में, हाइट 1 है, हैंस जो स्टेप सिग्नल है इसको हम लोग बोल रहे हैं यूनिट स्टेप सिग्नल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सबसे पहला +4 हमें क्या इंडिकेट करता है, प्लस या फिर माइनस साइन अगर होती है तो वो हमें इंडिकेट करता है एडवांसमेंट या फिर बोल सकते हैं डिले। यहाँ पर ये जो 2t है वो हमें इंडिकेट कर रहा है, ये वाले केस में जो +4 है वो हमें इंडिकेट कर रहा है सिग्नल को एडवांस करना है। इसका मतलब सिग्नल को हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करना है। यहाँ पर ये जो 2t है वो हमें इंडिकेट कर रहा है टाइम स्केलिंग, और यहाँ पर ये जो माइनस साइन है वो हमें इंडिकेट कर रहा है टाइम रिवर्सल या फिर बोल सकते हैं फोल्डिंग ऑपरेशन। तो यहाँ पर हमने यूनिट स्टेप सिग्नल कंसीडर किया, हाइट 1 है, एक्सिस्टेंस का ड्यूरेशन 0 से +इन्फिनिटी। सबसे पहला वाला जो ऑपरेशन है वो है टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन। यहाँ पर ये +4 लिखा है ना, आप इसको कंसिडर करो t+4, ये +4 आप इसको कंसिडर करोगे t+4। तो आप इसको अगर t+4 कंसिडर करो और t+4 को 0 के साथ इक्वेट कर दो तो आपको मिल जाएगा t = -4। इसका मतलब जो सिग्नल की जो स्टार्टिंग होगी वो -4 से होगी और जो सिग्नल होगा वो +इन्फिनिटी के बीच में एग्जिस्ट करेगा। आई मीन -4 से +इन्फिनिटी के बीच में सिग्नल का एक्सिस्टेंस का ड्यूरेशन होगा। तो जो सिग्नल होगा वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जैसे मैंने आपको बोला ये जो +4 है इसके साथ आप कंसिडर करो t, तो आपको मिलेगा t+4, तो हमें सिग्नल मिलेगा u(t+4). तो t+4 को आप 0 के साथ इक्वेट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा t = -4, और जो सिग्नल का जो एक्सिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होगा वो होगा -4 से इन्फिनिटी के बीच में, और जो सिग्नल की जो हाइट होगी वो एज इट इज़ होगी। तो यहाँ पर हमने पहला वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया। दूसरा वाला जो ऑपरेशन है वो है टाइम स्केलिंग ऑपरेशन। टाइम स्केलिंग ऑपरेशन यहाँ पर दिया हुआ है 2t, इसका मतलब जो स्केलिंग फैक्टर है वो है 2। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली कंसिडर करोगे 2t+4, तो आपको जो सिग्नल जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा u(2t+4). और यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो स्केलिंग फैक्टर है वो है 2, स्केलिंग फैक्टर 2 है। इसका मतलब जो सिग्नल का जो एक्सिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है आप उसको -4 के साथ डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पर जो सिग्नल का
यहाँ पर जो स्केलिंग फैक्टर है वो है 2, जो स्केलिंग फैक्टर है वो है 2। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल का जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है जो कि है -4 से इन्फिनिटी के बीच में, तो जो -4 है आप इसको 2 के साथ डिवाइड कर दोगे और 2 है क्या, स्केलिंग फैक्टर है। तो -4 को आप 2 के साथ डिवाइड कर दो तो जो सिग्नल का जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होगा वो होगा -2 से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। तो यहाँ पर हमने दूसरा वाला भी ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम स्केलिंग ऑपरेशन। इसके बाद वाला जो ऑपरेशन है वो इजी ऑपरेशन है, माइनस साइन है, इसका मतलब जो सिग्नल है उसको हमें फोल्ड करना है या फिर बोल सकते हैं हमें टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ये वाले सिग्नल पर अगर हम लोग टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करें तो जो सिग्नल होगा वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा टाइम रिवर्सल ऑपरेशन के बाद। तो ये वाला जो सिग्नल है इसको हम लोग नाम दे देंगे u ऑफ -2t+4। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यूनिट स्टेप सिग्नल पर हमने क्या किया, टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया, फिर उसके बाद हमने टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया, फिर उसके बाद हमने टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म किया। यहाँ पर अगर देखें मैथमेटिकली जब हम लोग सिग्नल को लिखते हैं, मैथमेटिकली जैसे कि हमने डिस्कस किया, हमने ये जो कंपोजिट ऑपरेशन है उसको हमने मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से लिखा u ऑफ -2t+4। तो इसके बारे में थोड़ा समझ जाते हैं, मैथमेटिकल जो हम लोग जो टर्म कंसिडर करते हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। u ऑफ -t+3, यहाँ पर ये +3 इसका मतलब क्या, एडवांसमेंट। एडवांसमेंट मतलब जो सिग्नल है वो आपको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करना है। प्लस आया इसका मतलब जो सिग्नल है वो आपको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करना है अगर आप टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो इसको आपको मेमोराइज़ करने की मैं एक ट्रिक बताता हूँ जो कि मैं कंसिडर करता हूँ। अगर आपको सही लगा तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। प्लस साइन हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। तो यहाँ पर अगर ये शेडेड अगर रीजन देखें, यहाँ पर ये जो शेडेड रीजन है वो हमें L जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये जो शेडेड रीजन अगर हम लोग कंसिडर करें तो ये जो शेडेड रीजन है वो हमें L जैसा दिखाई दे रहा है, राइट, प्लस साइन का। तो इसका मतलब जो सिग्नल है वो हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करना है। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पर ये जो -t है वो आपको इंडिकेट करेगा टाइम रिवर्सल। आई मीन ये जो माइनस साइन है वो आपको इंडिकेट करेंगे, -t आपको इंडिकेट करेगा टाइम रिवर्सल। मगर -2t होता है तो इसका मतलब कि टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है और टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपको टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मगर अगर 2, 3 ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, डायरेक्टली -t दिया हुआ है, तो इसका मतलब सिंपली आपको टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। -5t दिया होता, इसका मतलब आपको स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद सिग्नल पर टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें u ऑफ -3 इसका मतलब जो सिग्नल है वो हमें क्या करना है, सिग्नल को हमें राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करना है, सिग्नल को हमें डिले करना है। और यहाँ पर ये जो -t है वो आपको इंडिकेट कर रहा है आपको सिग्नल पर टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। -6t होता तो इसका मतलब क्या होता, -6t होता है इसका मतलब जो सिग्नल है उस पर आप पहला टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करोगे और जो स्केलिंग फैक्टर है वो है 6, और टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद सिग्नल पर आप टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करोगे।